हेलो गाइस। तो वेलकम टू माय वीडियो। आज हम पटवार 2024 एग्ज़ाम के लिए 15 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। और हमने पिछले कई वीडियो में बहुत से सवाल देखे हैं और आज हम और नए सवालों को देखेंगे। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही आपको नए नए वीडियो में लाता रहूँगा। चलिए अपने पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है गाइस कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो हमें मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। किसकी गारंटी? मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। ए 14, बी 32, सी 19, डी 21। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गाइस अनुच्छेद 32। ये जो है अनुच्छेद 32 हमें मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार है, जिसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। ये मौलिक अधिकार जो हैं वो हमारे संविधान की हृदय और आत्मा कहलाते हैं। अब हम चलते हैं गाइस अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है गाइस, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र जो है मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है। ए अरावली पर्वतमाला, बी पूर्वी मैदान, सी मेवाड़ और डी रेगिस्तान। ए अरावली पर्वतमाला, बी पूर्वी मैदान, सी मेवाड़ और डी थार का रेगिस्तान। तो इस प्रश्न का उत्तर है गाइस थार का रेगिस्तान। ये जो थार का रेगिस्तान है पश्चिमी भाग में स्थित है और ये मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध है। अब हम चलते हैं गाइस अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है। भारतीय संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा और डी विधान परिषद। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा और डी विधान परिषद। तो जो हमारे राज्यों के अंदर जो द्विसदनीय व्यवस्था होती है, उसमें जो उच्च सदन होता है वो विधान परिषद होता है और निम्न सदन विधान सभा होती है। और जो हमारे भारतीय संसद का जो उच्च सदन होता है वो होता है राज्यसभा और निम्न सदन होता है लोकसभा। जो उच्च सदन होता है वो है राज्यसभा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गाइस सर्वोच्च सदन जो होता है वो होता है राज्यसभा। अब हम चलते हैं गाइस अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है गाइस, भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता और डी चेन्नई। तो मैं आपको बता दूं गाइज, कोलकाता के अंदर जो है हमारा पहले मुख्यालय जो था वो पहले था RBI का मुख्यालय पहले। अब जो मुख्यालय है वो है मुंबई के अंदर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गाइज मुंबई। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र देने पर उसका त्याग पत्र किसे देता है। राष्ट्रपति को त्याग पत्र किसे देता है। जो राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है अपने पद से अगर हटना चाहता है तो वो किसे देता है। ए उपराष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को और डी लोकसभा को अध्यक्ष को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गाइज उपराष्ट्रपति को। इस प्रश्न का सही उत्तर है गाइज उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है गाइज, राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। ए मेहरानगढ़, बी कुंभलगढ़, सी जैसलमेर और डी चित्तौड़गढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गाइज जैसलमेर। जैसलमेर का जो किला है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और इसे 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसे 2013 में। और एक गागरोन का किला गाइस वो भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है गाइस,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1857, 1885, 1905 और 1919। 1857, 1885, 1905 और 1919। इस प्रश्न का सही उत्तर है गाइज 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में किसने की? ए ओ ह्यूम द्वारा की गई। किस आदमी ने की? जिस आदमी ने की उस आदमी का नाम था, जिस आदमी ने की उस आदमी का नाम था, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा, जिस आदमी ने की उस आदमी का नाम था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना जिस आदमी ने की उस आदमी का नाम था ए ओ ह्यूम, और 1885 में की। 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम इसी वर्ष हुआ था, और 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, थर्मल पावर स्टेशन से ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न की जाती है? जो थर्मल पावर स्टेशन होता है उससे ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न की जाती है? ए पवन से, बी जल से, सी सौर से और डी कोयला से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गाइस कोयला। इस प्रश्न का सही उत्तर है गाइस कोयला। थर्मल पावर स्टेशन में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी नदी वर्तमान में मृत मानी जाती है? अब ऐसी कौन सी नदी हैं जो राजस्थान में मृत मानी जाती है? ए बनास, बी लूनी, सी सरस्वती और डी चंबल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गाइज सरस्वती नदी जो है वो अब मृत नदी मानी जाती है। सरस्वती नदी को एक मृत नदी माना जाता है, जबकि लूनी और बनास जीवित है। और लूनी जो है वो एकमात्र ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है गाइज, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन, सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो जो हमारा इसका ऑप्शन है ए 44, बी 48, सी 27 और डी 16। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गाइज नेशनल हाईवे 44, जो राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है ये वाला NH 44 नेशनल हाईवे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1920, 1931, 1942 और 1947। 1947 को जो है हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है गाइस 1931। गांधी इरविन समझौता 1930 में हुआ, जिसने सविनय विज्ञान आंदोलन को समाप्त कर दिया था। ये 1931 में हुआ गांधी इरविन समझौता, और इसके बाद सविनय विज्ञान आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है गाइस, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर है गाइस कृषि। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि, और बाद की पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बना हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग। अब हमारा आज के सारे प्रश्न यही समाप्त होते हैं। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरे इस चैनल को। धन्यवाद।